जिसमें भाव नहीं उसका जीवन हमेशा अभाव में ही रहेगा, इसलिए भाव बनाए रखना होगा। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 24 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 24 जनवरी 2024 है और दिन बुधवार का है। विशेष उपाय में आज के दिन मैं आपको बता रहा हूं कि मंत्रों का जाप क्यों करना चाहिए, मंत्रों की शक्ति क्या है, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी रात के 9:51 तक, जिसके बाद में अमावस तिथि आरंभ होगी। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा तो वहीं मिथुन राशि में चंद्रमा आज के दिन विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार प्राप्त होगा। समय है, नोट कर लीजिएगा, सुबह के 7:29 से 8:59 तक और वापस से शाम के समय में 4:29 से 7:29 तक। अब ऐसे में अगर पश्चिम दिशा में यात्रा कर लें तो 4 चांद लग सकते हैं, यानी कि फायदा ही फायदा आपको मिल सकता है। जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा करेंगे वो उद्देश्य आपका पूरा होगा। पर उत्तर दिशा में यात्रा, यहां पर परेशानी है क्योंकि दिशाशूल दोष है। अब इस दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए तिल खा करके आप अपनी यात्रा अवश्य ही आरंभ कर सकते हैं। बात करें सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की तो भारतीय योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, मात्र दीर्घायु योग, बंधु पूज्य योग और निष्कपट योग, इन सभी योगों का आपको साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए इस समय में 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो ओवरऑल 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण ऐसे समय में कमाई जो है वो बहुत अच्छी होगी। ऐसे समय में दुकानदार जो हैं सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति में यहां रहेंगे। कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा तो अपने क्लाइंट्स जो हैं उनको इंप्रेस करने की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। वहीं यंगस्टर्स ऐसे समय में अट्रैक्टिव ऑरा के कारण अच्छे दोस्तों की प्राप्ति इस समय हो सकती है, या ये भी कह सकते हैं कि लोगों को इंप्रेस करना है, इन्फ्लुएंस करना है, तो उसमें भी आप इस समय में सक्सेस जरूर देखेंगे। महिलाएं जो है, गृहिणी जो है, उनके लिए यहां पे ये कहूंगा कि आज का दिन आनंद का है, उत्सव का है, खुशी का है। ऐसे समय को एंजॉय करने की जरूरत है। घर परिवार के लिए कुछ खास इस समय में अवश्य ही प्लान कीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों को यहां पर ऑफिस पॉलिटिक्स से जो परेशान थे कि आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है या फिर आपके अगेंस्ट इस समय में बहुत बातें हो रही है, तो वहां पर आप एक बार अपनी सफाई देकर के अपने सीनियर्स को देख लीजिए, काफी ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। या ये कहूं कि जो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, एक बार उनको इस समय में धमकाने की जरूरत रह सकती है, तो भी आप देखेंगे कि अपने आप आपके जो शत्रु हैं वो पीछे हो जाए। यहां पर ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आज के दिन आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक होगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 2nd हाउस में चंद्रमा है पर यहां प्रत्यारी तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए तो आपके लिए ऐसे समय में 33% सपोर्ट की है, पर इस समय में खर्चों पर आपको सावधानी बरतनी है। बिना बात ही इंप्रेस करने के चक्कर में खर्च कर बैठेंगे। खुद के घर परिवार में भी ओवर इमोशनल होकर के आप बिना बात ही कोई बड़ा लिफाफा इस समय पकड़ाते नजर आ सकते हैं। घर परिवार में भी कोई नई चीज की शुरुआत है या फिर मांगलिक कार्य है, तो उन पर जो आपने बजट बनाया है उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, जिसके कारण स्ट्रेस फैक्टर आपको आज के दिन देखना पड़ेगा। यहां पे व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग दोनों को ही एक ही सलाह दूंगा कि यहां पे थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के चलने की जरूरत है। लॉजिकल होकर के चलिएगा कि अगर सामने वाले में आपको लगता है कि इंटरेस्ट नहीं है तो वहां पर उसको बिना बात ही बहुत अच्छे से ट्रीट करके अच्छी अच्छी जगहों पर ले जा करके कि ये शायद मुझे बिजनेस दे दे। ये गलती मत कीजिएगा कि आप खर्च भी कर बैठेंगे और उससे फायदा आपको रत्ती भर का भी देखने को नहीं मिल सकता। गृहिणी ऐसे समय में थकान को लेके, आलस को लेके कुछ ज्यादा परेशान रहेगी, तो यंगस्टर्स भी यहां यही इस चीज से परेशान रहेंगे कि जहां पर आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कहीं आपकी जा करके आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, वहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा भावी रहेगा, जिसके कारण आपके काफी काम जो थे, या ये कहें कि आज जो आपके पास में प्रिपरेशन थी, उस प्रिपरेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग सकता है। इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा तैयारी पहले से आपको करनी होगी। कहीं पहुंचना है, किन से मिलना है, उन सभी पर आपको एक बार पहले ही रूपरेखा बनाने की जरूरत रहेगी।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, पर यहां पर विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन फिर भी 75% आपके लिए पॉजिटिव जरूर रहेगी। अब ऐसे में पॉजिटिविटी जो है वो ज्यादा है, और यहां पर भाग्योदय कारक स्थिति आपके लिए उत्पन्न होंगी कि किसी भी काम को करने वाले हो तो किसी ना किसी ऐसे सज्जन इंसान का आपको हाथ मिल जाएगा जो आपको खींच करके आगे ले जाए, आपको मोटिवेट करे। कमाई को लेकर के इस समय में चिंता नहीं रहेगी, काफी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी कमाई होगी। यहां पे जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, कोई भी ऐसा गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हो जो मास में जाती है या ये कहें कि बहुत लोगों तक पहुंचती है, तो इसमें आज के दिन आपको बहुत शानदार कमाई देखने को मिलेगी। सोसाइटी के अंदर नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी होगी। तो ये भी कह सकते हैं कि आज के दिन लोकप्रियता जो है वो आपकी बढ़ने वाली है। चाहे यंगस्टर्स कहें, व्यापारी कहें, नौकरी पेशा कहें, गृहिणी कहें, हर किसी के लिए आज की सिचुएशन बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस मामले में कि यहाँ पे लोग जो हैं वो आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी इस समय में अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करेंगे। इसके लिए बस खुद के आंख और कान खुले रखने हैं कि अपॉर्चुनिटी अगर जनरेट हो रही है सामने, तो आलस और थकान के मारे उस चीज़ को छोड़िएगा मत। यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है, जो आपको सही लगती है, उसको इस समय में आपको ज़रूर पकड़ लेना होगा। इसके से ही आपकी जो इनकम है वो और बेहतर हो सकती है। जो आप इतने समय से परेशान थे कमाई को लेके, उस प्रॉब्लम से भी बाहर आते जरूर नजर आएंगे। शुभ रंग आपके लिए यहां पे रहेगा पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कर्क राशि के, और कर्क राशि के लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, जो 25% के लगभग ही आपको इस समय में सपोर्ट देंगे। और ऐसे में डर और बेचैनी, एंग्जाइटी, पैनिक ये देखने को मिल सकता है। बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी इस चीज़ की शिकायत करेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ सही नहीं लग रहा, पर क्या है उस चीज़ को बयान नहीं कर पाएंगे कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, क्यों मुझे घबराहट हो रही है, क्यों मुझे एंग्जाइटी हो रही है। ये चीज़ के पीछे की रीजनिंग जो है वो इस समय में आप खोजते रहेंगे पर मिल नहीं पाएगी। कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर क्रोध और आवेश भी बढ़ता नजर आएगा। तो बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी हर निर्णय पर आप उंगली उठाते नजर आएंगे कि आपको ये लगना कि मेरे साथ में गलत हो रहा है, मुझे सही नहीं दिया जा रहा है। इन कारणों से घर परिवार में कहीं ना कहीं द्वेष भाव जो है वो उत्पन्न हो सकता है। यंगस्टर्स खास तौर पे ऐसे समय में जो गुस्सा है उसको कंट्रोल करके रखिएगा, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिएगा, वरना घर परिवार में जो स्थिति है वो और भी ज्यादा खराब हो सकती है। सिचुएशन को सिर्फ आज के लिए हैंडल करना है, कल के सुबह जो है वो आपके लिए वापस पॉजिटिव होगी। तो जो यहाँ पे परेशानियां आप देख रहे हैं उससे काफ़ी हद तक आपको निजात मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। साथ में बैठ करके बात करना, ढंग से बात करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ जाएगी। व्यापारी वर्ग जो हैं, बिजनेस पर्सन्स जो हैं, आपको ऐसे समय में कह दूं कि कहीं ना कहीं हाई रिस्क डिसीजंस जो आप ले रहे हैं वो आपके लिए फेवरेबल प्ले आउट नहीं करेंगे। जो आप सोच रहे हो उससे कमाई हो जाएगी, जो आपको उससे फायदा मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ख्याली पुलाव बन करके रह जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। नौकरी पेशा लोगों को इस समय में अपने ही कलीग्स के साथ में गलत फहमियों का सामना करना पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसा इंसान आप कलीग्स के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करके फायदा उठाने की कोशिश अवश्य ही करता नजर आएगा। इसके लिए चौकन्ना आपको रहना होगा। महिला वर्ग जो है, यहाँ पे महिला वर्ग का हम कहें कि होम मेकर्स जो हैं, गृहिणी हैं, हाउसवाइफ्स हैं, आपको ऐसे समय में कहीं ना कहीं अपने ससुराल पक्ष में चीज़ों को लेकर के सफाई बार बार देने की ज़रूरत आ सकती है। हर चीज़ में उंगली आप पर उठाई जाए, आपको हर गलती के लिए यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया जाए, उसके लिए आप बहुत परेशान हो सकते हैं। कहीं ना कहीं पे इसके कारण अपने घर परिवार जो है, या ये कहूँ अपने पीहर की, इस समय में सपोर्ट आप खोजते नजर आ सकते हैं। शुभ रंग यहाँ पे रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की। 11th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और इस 100% पॉजिटिविटी के साथ में अपनी लाइफ में एक नई ऊर्जा आपको महसूस होने वाली है। पर ये ऊर्जा जो है, इसको आज के दिन आपको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। जो एनर्जी है, जो आपके पास में हैप्पीनेस है, उसको इस समय में सही डायरेक्शन में आपको यूज़ करना है, क्योंकि जो भी आप काम करोगे उसमें आपको सफलता बड़ी आसानी से मिलेगी। जहां पे भी आप अपने आप को लेकर के जाएंगे, चाहे किसी शादी में आप जा रहे हैं, किसी मीटिंग में आप जा रहे हैं, तो वहां पे लोग जो हैं सिर्फ आपको देख करके बहुत खुश हो जाएंगे। उसके आगे का जो काम है वो आपके लिए अपने आप आसान हो सकता है।
सेहत बहुत बेहतर बनी रहेगी, तो कहीं ना कहीं घर परिवार में हर मुद्दे पे खुशहाली इस समय में नजर आएगी। आपकी बातों को बहुत इजीली स्वीकार कर लिया जाएगा। तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में अपने फ्रेंड सर्कल से कहीं ना कहीं लाभ की उम्मीद जो है वो आप पूरी होते नजर देख सकते हैं। दोस्त हैं, हमेशा आप हर किसी को ट्रीट देते हैं, आज के दिन आपको कोई ट्रीट मिले तो ये बहुत अच्छी बात है। यहीं पे अगर कोई लीगल मैटर में आप इस समय में स्कोप ऑफ वर्क ढूंढ रहे थे कि कहीं से मैं बाहर निकल पाऊं, किसी भी तरीके से मेरे लॉयर्स जो हैं वो इस परेशानी से मुझे बाहर निकाल लें, तो यहां पे कोई ना कोई ऐसा रास्ता आपके लिए अवश्य ही बनता हुआ नजर आ सकता है। शुभ रंग यहां पे रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए इस समय में 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखें, हम कहेंगे कि 80% आपके लिए पॉजिटिव है। अब इस 80% पॉजिटिव ने कैरियर को लेकर के खास तौर पे कोई भी जद्दोजहद जो आप कर रहे हो उसमें सफलता मिल सकती है। बेरोजगार है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो यहां पे आपको फायदा मिल सकता है। व्यापारी वर्ग जो है, कोई बड़ा ऑर्डर इस समय में आप कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे आपको सफलता मिल सकती है। एक्स्ट्रा वर्कफोर्स अगर आप रखना चाहते हैं तो उसमें भी इस समय में आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। यहां पे आत्मविश्वास जो है वो एक अंधेरे गुफा के अंदर उस दीपक का काम कर सकती है जो आपको रास्ता दिखा दे। यहां पर अपनी जॉब में प्रमोशन की कोशिश भी अगर आप कर रहे हैं, या फिर कोई फॉरेन क्लाइंट को इस समय में आप अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, एनरोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे आपको अवश्य ही फायदा जरूर मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, यहां पे भी काफी चीजों में आपके लिए बेहतरी देखने को मिलेगी। पर इस बात का ध्यान रखें कि खास तौर पे माता जी के साथ में किसी ना किसी छोटी बात को लेकर के मतभेद उत्पन्न हो सकता है। उनको मनाया जा सकता है, पर एक बार के लिए वो मतभेद जो है वो आपको यहां पे परेशान अवश्य ही करेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं तुला राशि के, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की है, पर इस समय में छाती में दर्द होना, कमजोरी होना, थकान होना, मांसपेशियों में दर्द, ये परेशान करने वाले हैं। कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो इस समय में इस यात्रा को रद्द कर दीजिएगा, क्योंकि फायदा इससे अभी नहीं मिलने वाला है। कल के दिन यात्रा शुरुआत करना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। कोई भी प्लानिंग आप कर रहे हो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कल का दिन चूज कर लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना आज के दिन सरकार की तरफ से परेशानियां लगातार देखने को मिलेंगी, रोक टोक जो है वो लगातार देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं पे घर परिवार वाले हैं वो ही विद्रोह करते नजर आ सकते हैं कि जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है। किसी भी तरीके से आपको पीछे खींचने की कोशिशें ज्यादा होगी, और इस चीज को समझने की जरूरत है। आपकी इंट्यूशन जो है, अंतरात्मा है, वो भी आपको यही कह रही है कि आगे मत बढ़ अभी। पर इन सभी वॉइसेस को शांत करके फिर भी आगे बढ़ना, यह आज के दिन नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। बिना बात खर्च भी करेंगे, कंफ्यूजन में भी रहेंगे, डिप्रेस भी होंगे, और इन सभी के कारण जो नुकसान से बच सकते थे वो नुकसान जानबूझ के स्वयं ही गले लगा लेंगे। इसके लिए यहां पे बहुत बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको खास तौर पे कह दूं कि वर्क प्रेशर जो है वो कुछ ज्यादा बढ़ रहा है, और वर्क प्रेशर को लेके इरिटेशन जो है वो भी बढ़ रही है। अपने कलीग्स, अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने सीनियर्स पे इस समय में आप धमक सकते हैं, और इसके लिए आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूं कि ये गलती मत कीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के, और 8th हाउस में चंद्रमा है आपके लिए, और ये सिचुएशन पॉजिटिव नहीं है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं, वो ओवरऑल 67% सपोर्ट भी देंगे, पर ऐसे समय में किसी ना किसी रिलेटिव की, किसी क्लोज रिलेटिव की इस समय में हॉस्पिटलाइज होने की खबर वो आपको परेशान करने वाली है। आपकी जेब से काफी पैसे भी खर्च करवाने वाली हैं, कानूनी मामलों में भी फंसाने वाली हैं, तो गलत इल्जाम जो है वो आप पर लग सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो काफी मदद करने की भी कोशिश करेंगे, पर कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही परेशानी है कि जब खराब समय होता है तो हम अपने आप ही ऐसे कुछ काम कर देते हैं जिसके कारण हमें नुकसान देखना पड़े, और इसके लिए ये खास तौर पे पारिवारिक माहौल में ज्यादा देखने को मिलने वाला है। बड़े बुजुर्ग इस समय में हेल्थ को लेकर के कुछ ज़्यादा सावधान रहिएगा। अपनी दवाई है उसको अपने साथ में रखिएगा, डॉक्टर का परामर्श इस समय में ज़रूर लीजिएगा। कहीं पे भी अनईजीनेस फील होती है तो अपने घर परिवार को इमिडिएटली इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा। जो व्यापारी वर्ग हैं, आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि काफ़ी चीज़ों को एक साथ में जगल करने की ज़रूरत है, काफ़ी चीज़ों को एक साथ में हैंडल करना है।
तो ऐसे में इरिटेशन फैक्टर भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मन भी डिप्रेस हो रहा है कि अकेला इंसान कितना काम करूंगा, मेरे पास में सपोर्ट नहीं है, मेरे पास में फाइनेंस नहीं है, और इन चीज़ों को लेकर के जो परेशानी है वो कुछ बढ़ रही हैं। पैसों को लेकर जो क्रंच है वो इस समय में महसूस हो रहा है। पर इस बात का ध्यान रखें कि इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आगे लगातार बढ़ते रहना पड़ेगा, और वहाँ पे सपोर्ट जब मांगोगे किसी से तो सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ के दिन की हाईलाइट ही यही है कि कितना भी खराब दिन हो, मेंटली कितना भी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, पर जब हेल्प मांगोगे तो हेल्प अवश्य ही मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की, और धनु राशि के लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं और जन्म तारा का 7 है। सिचुएशन तो ओवरऑल आपके लिए ऐसे समय में 67% पॉजिटिव है, जिसके कारण यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। तो काफ़ी लोगों से इस समय में आपको सपोर्ट मिल सकता है। काफ़ी हाई लेवल के जो लोग, जैसे हम कह सकते हैं सरकारी प्रबंधक कोई हो गए या फिर कोई बाबू हो गए किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो उनका इस समय में सपोर्ट जो है वो आपको अवश्य मिलने वाला है, जिससे आपके काम आसान हो सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में आप कमिटमेंट्स कुछ ज़्यादा बड़े करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं कि हाई हॉर्स पे आदमी बैठ जाता है, 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, किसी ने प्रशंसा कर दी तो। वही परेशानी आज के दिन है कि लोग जो है वो प्रशंसा कर रहे हैं, पर उस प्रशंसा को गुरूर बना लेंगे और इससे परेशानी हो सकती है। यहाँ पर कमाई पे ध्यान दीजिए, अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। लोग हैं, बातें बहुत अच्छी अच्छी करेंगे, पर जब मदद चाहिए है तो शायद मदद ना मिले। तो इसके लिए अपने आप को, अपने बेस को स्ट्रांग इस समय में बनाना होगा। दाम्पत्य जीवन में भी यही बात है कि मीठी मीठी बातें जब तक करेंगे तब तक बहुत अच्छा रहेगा, पर जैसे ही रियलिटी की बात कर लोगे तब चीज़ें अपने आप बदल सकती हैं। लाइफ पार्टनर जो है अचानक से रूठ भी सकती हैं। इसके लिए सोच समझ करके शब्दों का चयन कीजिएगा। बाकी सिचुएशन पॉजिटिव है, पर इस समय का सदुपयोग जो है वो अपने काम पे फोकस करके ही आपको मिल सकता है। चाहे व्यापारी है, चाहे नौकरी पेशा है, चाहे गृहिणी है या यंगस्टर्स हैं, अपने काम से काम रखोगे तो फायदे में रहोगे। दूसरों की बातों को ध्यान में रखोगे तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठाओगे। यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की, और 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट से। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण परिवार का सुख कहें, दाम्पत्य जीवन में सुख कहें, समाज का सुख कहें, वाहन का सुख कहें, सभी सुख की प्राप्ति इस समय में हो सकती है। तो घर परिवार के साथ में किसी यात्रा की शुरुआत भी इस समय में आप कर सकते हैं। खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, प्रेमी हैं, प्यार करते हैं किसी से और अपने प्यार का इस समय में यहाँ सामने जाके प्रपोजल करना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि ये समय आपके लिए फेवरेबल है। अगर आप अपने प्यार का इजहार करते हैं तो आपको सफलता इस समय में अवश्य ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जो व्यापारी वर्ग हैं, कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, फोकस अगर सिर्फ कमाई है तो ये कमाई की जो सोच है ये इस समय में उम्मीद से ज़्यादा बेहतर आपको परिणाम दे सकती है। बड़े लोगों के सर्कल्स में आपको बिठवा सकती है। अच्छे लोगों का इस समय में आपको सराउंडिंग मिल सकती है, जो आपसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं, बुद्धिमान हैं, अच्छी बातें करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में बैठ करके इनकी जो क्वालिटीज़ है उसको एब्जॉर्ब कीजिएगा, सीखिएगा, तभी आज के दिन को सच्चे मायने में आप सफल बना पाएंगे। चाहे हम बात कहें कि माता जी के साथ में कोई विवाद था, या फिर ये कहें कि सासू जी के साथ में कोई विवाद था, तो इस विवाद से अब जाकर के आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है, या ये कहें कि आपसी सामंजस्य फिर से बेहतर हो सकता है। यहाँ पर ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग, इसका इस्तेमाल करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक होगा नंबर 9। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए आज के दिन 5th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, 67% सपोर्ट के साथ में आज के दिन है। पर इसमें ध्यान रखिएगा कि लक का सपोर्ट नहीं है, बल्कि मेहनत जो कर रहे हो उसका आज के दिन आपको परिणाम अवश्य ही मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो की है, या फिर ये कहें कि फ्रस्ट्रेट होते हुए जो आप आगे बढ़े थे, अब वहाँ पर कुछ रिलीफ देखने को मिलने वाली है। काफ़ी जो आपके काम है वो बैक ऑन ट्रैक आने वाले हैं, और इसके आगे स्मूथ सेलिंग अवश्य ही देखने को मिलेगी। पर खर्चों पे थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। कहीं किसी बाबू को, कहीं किसी इंसान को बिना बात ही पैसे अगर दे रहे हो, उधार दे रहे हो, या अपना काम निकालने के लिए पैसे दे रहे हो, तो ये गलती मत कीजिएगा कि आज के दिन जो पैसे खर्च कर बैठोगे वो वापस ना ही आपको कोई सुखी परिणाम दे पाएंगे, ना ही आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होंगे। घर परिवार की कोई भी इच्छाएं जो हैं
उसको भी अगर पूरा करने की बात है तो यहां पे थोड़े समय के लिए टाल देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहे प्रेग्नेंट महिलाओं की बात कहूं, वृद्ध लोगों की बात कहूं जो रिसेंटली अभी किसी सर्जरी से बाहर आए हैं, यंगस्टर्स की बात कहूं जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, या फिर ये कहें कि ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपको अपनी हेल्थ को लेकर के इस समय में पहले ही चौकन्ना होने की ज़रूरत है कि आज के दिन कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना कहें या फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न होना कहें जिसके कारण कि हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। यात्राएं अगर कोई करना वाले हैं तो इस यात्रा में भी ध्यान दीजिएगा कि जितना प्रैक्टिकल होकर के चल पाओगे तभी फायदा मिल पाएगा। लॉजिकल होकर के चलोगे तो फायदा होगा। कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिज्म जो है कि भगवान तो सब सही कर देगा, मैं कुछ नहीं करूं तो भी भगवान देख रहा है, ये जो मानसिकता है इसके कारण सिर्फ और सिर्फ आज के दिन परेशानी देखने को मिल सकती है कि पीछे जो हार्डवर्क है वो तो हमने किया नहीं और एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज़्यादा है कि भगवान की भक्ति तो मैं कर रहा हूं तो अपने आप पैसे भी आ जाएंगे। भगवान भी हाथों के अंदर उंगलियां पहले दिया है लकीरों से, कहता है कि तू पहले मेहनत कर फिर मैं भाग्य तेरा उजागर करूंगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मेहनत अगर कर लोगे तो फायदेमंद स्थिति जरूर ही उत्पन्न हो जाएगी। प्रॉपर्टी को लेकर के इस समय में कोई अगर बात आपकी आगे बढ़ रही है, चाहे वो पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के हो, तो भी यहां पर शांति बनाए रखना बेहतर है। चीज़ों को एनालाइज कीजिए, सिर्फ देखिए इस समय में, क्योंकि रिस्पॉन्स जो देना है वो कल देने के लिए आपके पास में एक ठोस, जिसे हम बैकग्राउंड कहते हैं, ठोस बेस कहते हैं, वो आपके पास में हो जाएगा। हरे रंग का इस्तेमाल अगर आप करते हैं आज के दिन तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मीन राशि की, और 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर सिर्फ और सिर्फ 23% सपोर्ट की है और ऐसे समय में काफी बड़े लोगों के साथ में मेल मुलाकात होने का अवसर होगा, तो वहां पे ईगो बीच में आ सकता है। मैं हूं, बस मैं ही हूं, मैं सुपरस्टार हूं, मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं, मुझे सब मालूम है, ये जो मानसिकता है ये डुबाने वाली सिद्ध हो सकती है। चाहे यंगस्टर्स हैं, माता पिता के साथ में किसी बात को लेकर डिस्कशन है तो वहां पे भी मुझे मालूम है, ये जो शब्द है इसका प्रयोग मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं परेशानियां आपके लिए दुगनी हो सकती हैं। कोई भी प्लानिंग आगे बढ़ा रहे हो, दोस्तों के साथ में बाहर जाना चाहते हो या फिर अपने पार्टनर के साथ में बाहर जाना चाहते हो, प्रॉब्लम्स लगातार फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो हो ख्याली पुलाव बनाए बैठे हो, सपनों की एक दुनिया में बैठ रखे हो और सच्चाई उससे बहुत दूर है। और इसके कारण जब सच्चाई का सामना होगा तब कहीं ना कहीं डिप्रेस हो उठोगे। ये सोचोगे कि मैंने ऐसा किया तो क्यों किया था, मैंने उसकी मदद की तो क्यों की, मैंने इतना उस पर खर्चा किया तो क्यों किया। लोगों के लिए जो अच्छा कर रहे हो उसके पीछे जो उम्मीद है, वो उम्मीदें इस समय में कहीं ना कहीं निराश कर सकती हैं। ऐसे ही समय में कोई भी इंसान जो सरकार के साथ में कोई काम कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, पेमेंट को लेकर के आज के दिन अगर सामने पहुंचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ टालने वाली बातें की जाएंगी। रूखा व्यवहार मिल सकता है कि पहले काम तो सही करो। कोई भी काम कर रहे हो तो काम में कमियां बहुत ज्यादा निकाल देंगे। आपके पेमेंट जो मिलने की बात थी, उल्टा वहां पे पेमेंट कटने की बात हो सकती है। इसके लिए सावचेत होते हुए आगे बढ़ने की जरूरत ज्यादा है। मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखिए, प्रैक्टिकल बनाए रखिएगा, तो आज के दिन आपको यहां पर फिर भी मैं कहूंगा कि कुछ हद तक बेहतरी जरूर देखने को मिलेगी। यहां पे इस बात का भी ध्यान रखें, जो बहुएं हैं, होम मेकर्स, हाउसवाइफ्स हैं, आज के दिन अपने ससुर से इस समय में परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। कमी पेशी बता सकते हैं आपके काम में, आपको डांट भी सकते हैं। पर ये जो डांट है या फटकार है, इसको एक्सेप्ट करने की बात आज के दिन रहेगी कि शायद मैंने कुछ गलत किया होगा तभी कुछ बोल रहे हैं। अगर ईगो पे ले उठेंगे, मुझे कैसे कह दिया, मेरे पिताजी ने आज तक मुझे ऐसे नहीं कहा था, तो परेशानियां कुछ ज्यादा बढ़ सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि मंत्र जो है, चैंटिंग जो है, उसका फायदा क्या है, मंत्रों का जाप क्यों करना चाहिए। कलयुग में होने का एक ही फायदा है, हम मंत्र जप करके बड़े बड़े तप अनुष्ठान का लाभ पा सकते हैं। सदगुरु से मिला हुआ मंत्र यानी कि बीज मंत्र कहलाता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का अनुभव कराने वाली शक्ति निहित होती है। मंत्र जप से एक तरंग का निर्माण होता है, वेवलेंथ का निर्माण होता है, जो मन को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। और जिस तरह पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, उसी तरह मन हमेशा पतन की ओर बढ़ता है अगर उसे मंत्र जप की तरंग का बल ना मिले। कई लोग टीका टिप्पणी करते हैं कि क्या हमें किसी से कुछ चाहिए
तो क्या उसका नाम बार बार लेना है? पर वे नासमझ हैं और मंत्र की तरंग के विज्ञान से अनजान है। मंत्र जाप का प्रभाव जो है वो सूक्ष्म पर गहरा है। लक्ष्मण जी ने मंत्र जप कर सीता जी की कुटीर के चारों तरफ भूमि पर एक रेखा खींची थी। लंकाधिपति रावण तक उस लक्ष्मण रेखा को लांघ नहीं सके थे। हालांकि रावण जो है वो मायावी था, मायावी विद्याओं का जानकार था, पर फिर भी वो रेखा को लांघने की इच्छा करता, वैसे ही उसके सारे शरीर में जलन होने लगती। मंत्र जप से पुराने संस्कार हटते जाते हैं, जाप करने वाले मनुष्य में सौम्यता आती है और उसका आत्मिक बल बढ़ता है। मंत्र जप से चित्त पावन होने लगता है, रक्त के कण पवित्र होने लगते हैं, दुख, चिंता, भय, शोक, रोग निवृत्त होने लगते हैं। सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में यही मंत्र मददगार सिद्ध होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, साउंड वेव्स जो हैं वो बहुत दूर तक जाती हैं। ऐसे ही नाद जप की तरंगें हमारे अंतर मन में गहरी उतर जाती हैं और पिछले कई जन्मों के पाप मिटा देती हैं। इससे अंदर जो है शक्ति, सामर्थ्य प्रकट होने लगता है और बुद्धि का विकास होने लगता है। मंत्र जप से दूरदर्शन, दूरश्रवण और सिद्धियां आने लगती हैं, पर साधक को चाहिए कि इन सिद्धियों के चक्कर में ना पड़े, वरना अंतिम लक्ष्य जो है वो परमात्मा प्राप्ति है, उसमें ही निरंतर संलग्न रहे। मंत्र जापक को व्यक्तिगत जीवन में सफलता और सामाजिक जीवन में सम्मान मिलता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। मंत्र जप मानव के भीतर की सोई हुई चेतना को जगा करके उसकी महानता को प्रकट कर देता है। यहां तक कि जब से जीवात्मा ब्रह्म परमात्म पद में पहुंचने की क्षमता भी विकसित कर लेती है, और इसलिए रोज किसी ना किसी एक मंत्र का हो सके उतना अधिक से अधिक जाप कर लेना चाहिए। अच्छी आदत है और ये आप में जैसे ही बढ़ेगी आपको रोशनी की तरफ लेकर के जाएगी, भगवान से मिलाने की तरफ लेकर के जाएगी। बच्चे जो हैं, चाहे हनुमान चालीसा हो, गायत्री मंत्र हो, या हम ये कहें कि सूर्य को अर्घ देने के लिए सूर्य का जो मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का ही जाप कर ले, काफी है। बच्चों को मंत्र सिखाना गलत नहीं है, उनको पीछे धकेलना नहीं है, बल्कि उनको आगे और बढ़ाना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में हमेशा बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।